तिरंगा यात्रा देश की आज़ादी की प्रतीक है। इस आज़ादी को आगे कायम करने के लिए ये यात्रा निकाला गया है कि बच्चों में हर्षोल्लास रहे। तमाम जो है आप देख पा रहे होंगे इधर पीछे जो है ये तमाम जो छात्र और छात्राएं जो है ये हाथों में जो है तिरंगे को लेकर जो है तिरंगे यात्रा पर निकल चुके हैं। जितौरे बाजार में प्रति तिरंगा के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारे छात्र, नौजवान और लोगों में इसके प्रति घनिष्ठता बढ़ेगी। तिरंगा ही हमारे पूरे भारत के इमोशनल है, ये हमारी चेतना ही हमारी रंग है। और इस तिरंगे के पीछे की कहानी जब हमसे पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती है। महापुरुषों को याद करते हैं और हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत हमारा। यात्रा जो ये निकाला जा रहा है RSM पब्लिक स्कूल से, ये समाज के लिए, ये देश के लिए, ये नौनिहाल बच्चों के लिए एक सबक है। ये तिरंगा यात्रा से हमें प्रेरणा मिलता है और ये वीरों का प्रतीक है को यादगार करके हमारे वीर पुरुषों को ये याद दिलाते हैं कि हमारे देश की आज़ादी किस तरह से, कितनी संघर्ष से हुई थी। हमारा भारत का शान है, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। वीर शहीद जो हम उनसे आज़ादी मिला हमारे देश को, आज उन्हीं के बदौलत मिला ना भाई। हाँ बताइए, तो उन्हीं के समान में तो है ये। तक आपको मातृभूमि से प्रेम नहीं रहेगा तो आप किसी भी क्षेत्र में रह करके भी आप अपने देश की सेवा नहीं कर पाए। मौजूद हैं जितौरा में, और जितौरा में RSM पब्लिक स्कूल के तरफ से जो है भव्य आज तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। आज 24 जनवरी है। आज से 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को हमारा देश जो है, हमारा देश का संविधान जो है लिखा गया था, उसके उपलक्ष्य में जो है आज जो है तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। देख पा रहे होंगे तमाम जो अतिथि लोग हैं और हमारे बगल में जो छात्र और छात्राएं हैं अपने हाथों से अपने माथों पर जो है इस तिरंगे को जो है थामे हैं। और जितौरा बाजार और तमाम जो अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं हर जगह जो है पैदल यात्रा करने के लिए काम कर रहे हैं। और देखिए ये RSM पब्लिक स्कूल तिरंगा यात्रा पता जितौरा बाजार में ये हो रहे हैं। देखिए जो अतिथि लोग हैं इनसे हम बात करते हैं। ठीक है सर, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं अपने स्कूल के माध्यम से RSM पब्लिक स्कूल की तरफ से जितौरा की तरफ। RSM पब्लिक स्कूल के तिरंगा यात्रा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण एवं शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, RSM पब्लिक स्कूल के बच्चे बच्चियां, हम सबको आज तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तिरंगा यात्रा देश की आज़ादी की प्रतीक है। इस आज़ादी को आगे कायम करने के लिए ये यात्रा निकाला गया है कि बच्चों में हर्षोल्लास रहे, तिरंगा के बारे में जाने समझे। खासकर मैं RSM पब्लिक स्कूल के शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगा कि स्कूल के संचालन में कोई कमी नहीं रखे हैं। दिन प्रतिदिन प्रगति के तरफ विद्यालयों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए उपस्थित सारे जनप्रतिनिधि गण का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। क्या संदेश दीजिएगा आप लोग इस तिरंगे यात्रा में पूरे देश को? मैं देश में लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है देशभक्ति से कहीं थोड़ा सा दूर हो रही है। तो जितने भी हमारे देश में शिक्षण संस्थान है, चाहे वो कोचिंग हो या स्कूल हो, इस तरीके से आयोजन अगर करेंगे तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि देश के प्रति, तिरंगा के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हमारे छात्र, नौजवान और लोगों में इसके प्रति घनिष्ठता बढ़ेगी। तो देख पा रहे होंगे तमाम लोग हैं। और क्या कहिएगा आप लोग इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित है, यहाँ के पूरे पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तिरंगा यात्रा जो ये निकाला जा रहा है RSM पब्लिक स्कूल से, ये समाज के लिए, ये देश के लिए, ये नौनिहाल बच्चों के लिए एक सबक है अपने देश के लिए कि ये हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो किस तरह से आज़ादी मिली, उस आज़ादी को हम लोग भूलने नहीं देंगे। इन बच्चों को सिखाया जाने का जो काम किया जा रहा है वो बहुत सराहनीय है। ऐसा काम सरकारी विद्यालय के भी लोगों को, टीचरों को करना चाहिए। लेकिन ये काम जो ये पब्लिक स्कूल के, RSM पब्लिक स्कूल के जो लोग इतना अपना मेहनत और खर्च करके कर रहे हैं, ये अपने पॉकेट से कर रहे हैं, जितना ये देश के लिए, अपने समाज के लिए, ये उत्थान के लिए, ये बच्चों को
भविष्य के लिए कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद के पात्र हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आप अब उनसे हम मिलवाते हैं जो हमारे इस देश को जो कि सुरक्षा करने के लिए जो कि अपना बलिदान तक दे दिए हैं। उनकी पत्नी भी इस देश को आगे बढ़ाने की कसर कोई नहीं छोड़ रही हैं और ऐसे ऐसे कार्यों में संलिप्त रहती हैं और जो भी जो देश के लिए जो अभी जो कोई भी कार्य होता है वहाँ पर अग्रसर रहती हैं। मैम, क्या कहिएगा? जी, ये तिरंगा यात्रा से हमें प्रेरणा मिलता है और ये वीरों का प्रतीक है। और मैं ज़्यादा कुछ कहते हुए नहीं बोलूँगी। मैं ये कहूँगी कि मैं इस देश के लिए, इस जिला के लिए, इस गांव के लिए मैं भी एक प्रेरणा के पात्र हूँ, जो कि अपने पति को शहादत देते हुए अपने दो बेटा को समर्पित किया है। इतना ही कहूँगी मैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर तिरंगा यात्रा में आप शामिल? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को कितना सहयोग मिलता है और प्रशासनिक सहयोग कितना मिलता है आपको? मेरे को? हाँ। मेरे को लोगों का क्या सहयोग मिलता है मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, ये जो प्रिंसिपल हैं मेरे को बहुत मान सम्मान देते हैं, इनके लिए मैं बहुत आभार हूँ। लेकिन बाकी लोगों को क्या मतलब जरूरत भी नहीं है, मुझे क्या जरूरत है। फिर भी आप देश के लिए खड़ी हैं अभी भी? हाँ, देश के लिए हम खड़े रहते हैं, कहीं भी देश के लिए हम पीछे नहीं हटते हैं। अगर पीछे होते तो अपने बेटा को हम नहीं जाने देते। तो ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हैं आप लोग? इस तिरंगा यात्रा में यहाँ के डायरेक्टर, RSM पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि तिरंगा यात्रा को यादगार करके हमारे वीर पुरुषों को ये याद दिलाते हैं कि हमारे देश की आज़ादी किस तरह से, कितनी संघर्ष से हुई थी। आइए हम स्कूल को, डायरेक्टर और प्रिंसिपल को हमेशा आभार व्यक्त करेंगे कि ये हर एक इलाका के स्कूलों को प्रेरणा बनेंगे। तिरंगा और हमारे देश को सुरक्षा रखने के लिए जो वीर सपूत जो बलिदान दिए हैं अपना, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे तिरंगा के लिए, देश के लिए बलिदान करते हैं, उनका जब तक धरती रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। इसलिए तिरंगा हमारा भारत का शान है। सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते हैं। जो ये प्रोग्राम हुआ है, यहाँ के जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं उनके बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते इस देश को आगे बढ़ाने में क्या योगदान कर रहे हैं अभी? हम लोग का सामाजिक स्तर से योगदान है। हम लोग के यहाँ भी भाई भी सर्विस में है, पिताजी मेरे फौज में थे। हम लोग फौजी का बेटा है, इसलिए इस झंडा को मान सम्मान को रखते हुए इस तिरंगा झंडा के सलाम करते हैं कि इसी तरह हमारा भारत आजाद रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, पूरे प्रत्याशी हैं लोकसभा का, आप किस तरह से संदेश देंगे इस तिरंगा यात्रा में? तिरंगे को बिल्कुल, हम लोग गांव से आते हैं, ग्रामीण इलाका से आते हैं। बताइए कितना खुशी की बात होता है कि RSM पब्लिक स्कूल के द्वारा इस तरह का मनाया जा रहा है। तो इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकता है? जो शहीद हमारा है, जो वीर शहीद, जो हम उनसे आज़ादी मिला हमारे देश को, आज उन्हीं के बदौलत मिला ना भाई। हाँ, बताइए, तो उन्हीं के समान में तो है ये। और हम लोग बहुत खुश हैं। RSM पब्लिक स्कूल इस तरह से प्रत्येक साल मना रहा है। और खास करके जिदौरा पंचायत ग्रामीण इलाका है, उसमें मना रहे हैं। बहुत खुशी है, हम लोग बहुत खुशी है। हम लोग आते हैं और इन लोग यही संदेश देंगे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ साथ बच्चों को तभी विकास होगा, क्योंकि पढ़ाई का महत्व ही नहीं रह जाता। नहीं, तो ये बात यही है। और बहुत सारी बातें हैं। हम चाहेंगे बच्चों के एकदम लाइन में लेकर जाइए आप लोग, और उनको जो भी समस्या है उनको पानी और मीठा भी पिलाइए, क्योंकि जो पैदल चलने में सक्षम नहीं होते हैं। तो यही है, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हर एक प्रत्येक साल मनाइए और हमारा शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश देंगे अंत में? इस तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद है हमारे भारत माता और मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण, और जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जो वीर हमारे शहादत दिए हैं, उनके प्रति जो है एक समर्पण और एक उनकी हार्दिक शांति के लिए जो है हम लोग ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजन होता रहा है। और देखिए, जब तक आपको मातृभूमि से
प्रेम नहीं रहेगा तो आप किसी भी क्षेत्र में रह करके भी आप अपने देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो यह एक प्रेम जो है दर्शाता है, यह हर्षोल्लास के साथ हर जगह मनाई जानी चाहिए और आने वाले पीढ़ी के लिए भी यह एक संदेश जाता है कि देश सर्वोपरि होता है, अपनी मिट्टी सर्वोपरि होती है और उसकी रक्षा के लिए हमें अपनी प्राण की भी आहुति देना पड़े तो देनी चाहिए। देख पा रहे होंगे, देखिए बगल में जो है रथ भी निकाला गया है और रथ पर जो है भारत माता विराजमान है और तमाम जो देख पा रहे होंगे झंडे लेकर। देखिए देख पा रहे बाबा, क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा देश को? देश के संदेश यही देते हैं कि तिरंगा एक शान है हम लोग, हाँ भारत माता की शान है। जी बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ये आरएसएम पब्लिक स्कूल की तरफ से जो है झांकी भी निकाला गया है। तिरंगे के आगे की जो है झांकी चलता रहेगा और तिरंगे के पीछे जितने भी छात्र और छात्राएं हैं अपने हाथों में अपने सीनों पर जो है अपने सिरों पर जो है तिरंगे को लेकर और बढ़ते चलेंगे। देखिए तमाम जो है आप देख पा रहे होंगे इधर पीछे जो है ये तमाम जो छात्र और छात्राएं जो है ये हाथों में जो है तिरंगे को लेकर जो है तिरंगे यात्रा पर निकल चुके हैं जितौरे बाजार में भोजपुर जिले में, जो कि अभी कई पिछले बार भी तिरंगा यात्रा जो है निकाला गया था, तो हम लोग भी आए हुए थे यहाँ पर और न्यूज भी कवर किए थे। इस साल भी जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया है। क्या कहिएगा बाबू, क्या नाम है? सृष्टि कुमारी। अच्छा, क्या कहिएगा, तिरंगा यात्रा निकाला गया है? यस, ये तिरंगा यात्रा इसलिए निकाला गया है कि हम लोग को दूसरे का याद करना चाहिए, वीर सपूतों को जो हमारे देश के लिए कुर्बान किए हैं। जी बिल्कुल देख पा रहे होंगे तमाम जो छात्र और छात्राएं हैं ये लगे हुए हैं कतारबद्ध लाइनों में और जो कि अब तिरंगा यात्रा के लिए निकलने के लिए जो तैयार हैं और काफी अद्भुत लग रहा है ये नजारा जो है। लगभग 100 मीटर से भी लंबा ये तिरंगा यात्रा जो है ये निकाला गया है। देख पा रहे होंगे ये नन्हे नन्हे बच्चे जो है इस तिरंगा यात्रा में शामिल है, जो कि देख पा रहे होंगे ऋतिक रोशन जी है, एंकर भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा ऋतिक जी, इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और जो कि कार्यक्रम को है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हम सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कि पूरे बिहार में तीसरा स्थान हम सबका तिरंगा यात्रा का जगदीशपुर में आया था और तीसरी और आरा जिला में पहली बार जगदीशपुर में निकाला गया था। लेकिन हम धन्यवाद प्रकट करेंगे कि हमें लगता है किसी भी स्कूल के द्वारा आज तक पूरे बिहार में कहीं तिरंगा यात्रा नहीं निकाला गया है। तो ये स्कूल के द्वारा जो निकाला गया तिरंगा यात्रा, सारे डायरेक्टर को, सारे टीचर को, सारे नौजवान को, सारे स्टूडेंट को धन्यवाद प्रकट करेंगे। और ये तिरंगा यात्रा हमारी ये सरजमी है, जैसे छठ हमारी यूपी बिहार की इमोशनल है, तो ये तिरंगा ही हमारी पूरे भारत के इमोशनल है। ये हमारी चेतना ही हमारी रंग है और इस तिरंगे के पीछे की कहानी जब हम सब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती है। महापुरुषों को याद करते हैं और हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत हमारे भगत सिंह है जो अपने कितने कम उम्र में, आजकल के नए लड़के उस उम्र में नौकरी की तैयारी करते हैं, जिन्होंने देश के क्रांतिकारी लाने का काम किए थे। और ये मिट्टी भी रही है, ये मिट्टी संदेश दी कि 1857 के जो क्रांतिकारी का मिट्टी है ये 80 वर्ष का भी मिट्टी है। और युवाओं की बात किया जाए तो उधम सिंह जैसे, भगत सिंह जैसे, खुदीराम बोस जैसे ये तमाम लोग, ये हम सब नौजवानों को भी प्रेरणा स्रोत है। और स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ना चाहिए युवाओं को, कि वही बोले थे कि युवा तुम रुको मत, आगे बढ़ते चलो, मंजिल तुम्हारी इंतजार कर रही है और तिरंगा ही हमारी मंजिल है, इससे बड़ा कोई मंजिल नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखिए एंकर भी हैं और काफी बातें जो बोले। और देखिए इस तिरंगा यात्रा में लगभग 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा जो है 151 मीटर का ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। 151 मीटर जो ये तिरंगा यात्रा निकाला गया। तमाम जो देख पा रहे होंगे ये लंबा ये कतारबद्ध जो छात्र छात्राएं जो है एक मिसाल जो है पेश किए, मिसाल कायम किए हैं इस आरएसएम पब्लिक स्कूल जितौरा के द्वारा। ये देखते रहिए आप लोग, परसुमित लाइव में जाकर दिखाएंगे किस तरह से तिरंगा यात्रा और किस तरह से देश के लिए समर्पित जो वीर सपूत जो सभी दिए हुए हैं, किस तरह से उनको जो है श्रद्धांजलि दिया जाता है और किस तरह से इस संविधान जब निर्माण हुआ था और लागू किया गया था उस समय 26 जनवरी का समय था और 26 जनवरी को जो है किस तरह से जो है जन आंदोलन का काम कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग देखते रहे परसुमित लाइव में। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।